हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के एक नई पोयम कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। रुको, कीपिंग क्वाइट यार, मतलब चल क्या रहा है दुनिया में? जिसे देखो वो कहता है कीप क्वाइट। मतलब क्लास में बैठे हैं, टीचर कह रहा है कीप क्वाइट, कोई नहीं बोलेगा, शोर नहीं मचाएगा। और तो यहाँ पे ये पाब्लो नेरुदा ये भी बोल रहे हैं कीपिंग क्वाइट। मतलब हो क्या रहा है? मतलब जिसे देखो वही बच्चों को शांत कराने में लगा है। अच्छा, आप बताइए, हाँ आपसे पूछ रहे हैं कि कीपिंग क्वाइट का क्या मतलब है? पाब्लो नेरुदा क्या कहना चाहते हैं? चुप रहो, व्हाट डज इट मीन? इसकी जो मीनिंग है कीपिंग क्वाइट की, आज हम बात करेंगे इस पूरे पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके सेंट्रल आइडिया की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कीपिंग क्वाइट का। वैसे इसकी अगर हम शाब्दिक अर्थ समझे तो मतलब यह था चुप रहो। ये कीपिंग क्वाइट है, चुप रहना भी आप कह सकते हो। लेकिन जो कवि है वो चुप रहने के लिए कह क्यों रहा है, वीडियो के एंड में पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड कहते कि अब हम 12 तक गिनेंगे। 1 2 3। मैं 12 तक नहीं गिनने वाला, खुद गिन लो। वी विल ऑल कीप स्टिल। वी विल, हम सब, ऑल कीप स्टिल का मतलब है शांत, हम सभी शांत रहेंगे। मैं 12 तक गिनूंगा, हम सभी शांत होंगे। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के चेहरे पर, मतलब धरती के ऊपर या धरती के सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में हम ना बोले। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, आओ एक सेकेंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने बाहों को, अपनी भुजाओं को बहुत ज्यादा मूव ना करे। मैं नहीं कह रहा, कभी बोल रहे। It would be an exotic moment without rush। अब क्या करें यहाँ पे? It would be होगा an exotic, मतलब एक अजीब सा मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, विदाउट के बिना। रस है, रस अलंकार वाला रस, नारे पगले। रस का मतलब क्या होता है? भागम भाग, भाग दौड़। मतलब कि कह रहे हैं यहाँ पे कि यह एक बड़ा अजीब सा क्षण होगा जिसमें कोई भागम भाग नहीं होगा, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा होगा। विदाउट इंजन्स, और इंजन की जो आवाज होती ना वो भी नहीं आ रही होगी, सन्नाटा होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। वी वुड ऑल बी, हम सब होंगे टूगेदर, साथ साथ, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन का मतलब क्या? अचानक। स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या होता है? एक अजीब सापन होगा, एक अजीब सी स्थिति होगी, और हम सब ने एक अजीब से सिचुएशन में आ जाते हैं। मतलब ये सिचुएशन ना आपने भी महसूस की होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके स्कूल में किसी बच्चे के फैमिली से कोई बिलोंग करता है और उसके घर पे किसी बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया, तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं सभी लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। और सोचिए वो 2 मिनट का मौन, बड़ा अजीब नहीं लगता कि पूरा क्लास शांत, कोई आवाज नहीं, कोई ए फॉर एप्पल नहीं, कोई बी फॉर बॉल नहीं। और सोचो उस मौन में कोई अगर बोल दे तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है 2 मिनट। बिल्कुल वैसा ही एक अजीब सा, एक स्ट्रेंज सा फीलिंग आपको होगा अगर ऐसा हो जाए तो। मतलब पूरी दुनिया एकदम से शांत। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। मतलब कि जो फिशरमैन है, मछुआरा, ठंडे समंदर में वेल को परेशान नहीं करेगा, उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पे ठंडे प्रदेश से मतलब है ठंडे पानी से या ठंडे सागर से, कि ये जो पोलर एरिया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, मतलब अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप है, तो वहां पे जो पानी बहुत ठंडा रहता है, बर्फ से जमा रहता है, बर्फ जैसा। तो वहां पे जो मछुआरे हैं वो क्या करेंगे? वेल्स को परेशान नहीं करेंगे। और क्या होगा? एंड द मैन गेदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वह व्यक्ति जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो कुछ देर के लिए रुकेगा और अपने हाथों को देखेगा जिसमें चोट लगी हुई है। उन हाथों को मलहम लगाएगा, उस पर पट्टी लगाएगा, अपने हाथों को आराम देगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। दोज यानी वो लोग जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ये पे ग्रीन वॉर्स क्या है? ग्रीन वॉर से मतलब है कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें जो धरती की वनस्पति है वो सब खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और ये जो लोग हैं, वॉर्स विद गैस, मतलब गैस से लड़ाई करते हैं, मतलब गैस वाले बम फेंकते हैं। वॉर्स विद फायर, फायर आर्म्स यूज करते हैं, आग से लड़ाई लड़ते हैं। और इसका सबूत रह चुका है हमारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मींस विजय विद नो सर्वाइवर्स का मतलब क्या? बचने वाले लोग। अब इस तरीके के जो वॉर होंगे इसमें बचेगा कोई नहीं, सब खत्म होंगे, सब मर जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। अब क्या सारी लड़ाई झगड़े को, कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को एक तरफ करो, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, और साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स,
एंड वॉक अबाउट, और इधर उधर अपने भाइयों के साथ, जो भी भाई हैं, भाई भाई पूरे परिवार के लोग, उनके साथ टहलो इन द शेड, छाया में। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ना पेड़ के छाया के नीचे बैठ के आराम से बातें करते थे, बड़ी आसान ज़िंदगी थी। लेकिन अब जितना ही आदमी लालची होता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, वापाधापी करता जा रहा है, शोर में जी रहा है, उसके दिमाग में शोर, हर जगह शोर, वो कभी शांत बैठता ही नहीं। तो कभी यहाँ पे कहते हैं कि सभी लोग मिलकर शांति से एक जगह पे बैठें, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, मतलब कुछ देर तक बैठे वहां पे कुछ ना करते हुए। What I want should not be confused with this total inactivity. What I want, तो जो मैं चाहता हूँ should not be confused, इससे आपको कंफ्यूज या परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल का मतलब है पूरी तरीके से, इनएक्टिविटी का मतलब है निष्क्रियता। यहाँ पे कभी ये भी नहीं कहना चाहते कि डूइंग नथिंग, कुछ ना करना से मेरा मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से शांत एकदम बैठ जाओ, ठीक है, शांति से। अब आगे कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन का मतलब क्या है कि चलते रहना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम लगातार चलते रहें, कभी ना कभी तो हमें रेस्ट लेना होगा। और कह रहे हैं कि अगर आप इनएक्टिव हो गए, रुक गए, तो वो क्या होगा, आई वॉन्ट टू ट्रक विद डेथ। और इनएक्टिविटी भी जो होते ना इक्वल टू डेथ, मतलब कि अगर आप आलसी होकर बैठे तो वो भी एक मौत के जैसी है। तो यहाँ पे कभी जो कह रहे हैं कि ठीक है लाइफ चलती रहेगी, लेकिन लाइफ हमेशा कंटिन्यू नहीं चलती है, हमें थोड़ा सा रेस्ट लेना होगा, आराम से आगे बढ़ना होगा। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मतलब कि if we are not so single-minded, यदि हम बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं है, मतलब जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, हम सिंगल माइंडेड रह ही नहीं पाते, हमारा मन ना इधर उधर भटका रहता है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमारी जिंदगी को ना आगे बढ़ाए रखने के लिए। पर है शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक विराट सन्नाटा, एक बहुत बड़ा सन्नाटा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये जो सैडनेस है हमारे ऊपर, मतलब हमारा ध्यान भटका हुआ है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है खुद से, तो ये जो दुख है, परेशानी है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी ना समझ पाने की और खुद को, मतलब ये जो परेशानी है कि हम कभी खुद को समझ नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और डरे रहते हैं और खुद को भी डेथ यानी मौत से, मतलब कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, मौत से डरे रहते हैं। तो शायद एक जो प्रॉब्लम है, हमारी परेशानी है, सैडनेस है, एक बहुत बड़ा जो सन्नाटा है, साइलेंस है, उस समस्या को कम कर सके। उस वक्त हम साइलेंट होंगे, शांत होंगे, तो हमारा जो दुख होगा वो भी शांत हो जाएगा। परहैप्स, शायद, द अर्थ यानी धरती कैन टीच अस, हमें सिखा सके, एज, जैसे, व्हेन, जब, एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स डेड, जब सब कुछ लगता है कि मर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर, और बाद, प्रूफ, साबित होता है, टू बी अलाइव, जीवित। मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको ये लगे या कि सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो धरती हमें क्या लेसन सिखा सकती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं जिंदा रहती हूँ, धरती जिंदा रहती है, धरती सूख भी जाती है, सब खत्म, सब तबाह हो जाता है, उसके बाद भी क्या होता है, धरती पे नई फसल आती है, नई घास आती है। मतलब कि एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ था तो पूरी धरती झुलस गई थी, जलकर खाक हो गई थी, कुछ नहीं बचा था, हर तरफ जहरीली गैसें थी, कोई जीव जंतु नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से जीव जंतु पनपे, फिर से नई जिंदगी आई, सब कुछ नया होगा, फिर से धरती हरी भरी हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब धरती जिंदा रहती है। नाउ, और अब, I'll count up to 12, और मैं 12 तक गिनूंगा, 1 2 3, बाकी तुम गिन लो। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कभी कह रहे कि मैं अब 12 तक गिन रहा हूं, अब सभी लोग क्या करेंगे, शांत रहेंगे, और अब मैं क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक, तो अब समझ लेते हैं कि कीपिंग क्वाइट की मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो वो मैं ये बता रहा हूं कि कभी जो है वो सिंपली कहना ये चाहते हैं कि शांत होकर के हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, हम खुद के बारे में जान सकें कि हम है क्या, मतलब हमें किधर जाना, हमारा टारगेट क्या है, किधर जाना है, हमें मौत की तरफ जाना है या जिंदगी की तरफ, हमें आपस में ही लड़ते रहना है, कुछ तरक्की करके आगे बढ़ना और भाईचारे के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना है। तो ये है पूरी की पूरी थीम कीपिंग क्वाइट की, कि हम खुद को समझ सके, और हम समझ तभी पाएंगे जब सन्नाटा होगा, साइलेंस होगा, अकेलापन होगा, हम एक जगह पे अकेले शांति से बैठे हुए होंगे, तभी नए नए विचार हमारे माइंड में आएंगे। ठीक, तो ये थी एक्सप्लेनेशन। आइए अब जान लेते हैं इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया, आइए देखते हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। कीपिंग क्वाइट कविता पाब्लो नेरुदा जी के द्वारा लिखी गई है। द पोयम टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी ये जो कविता है वो बात करती है एक शांत आत्मनिरीक्षण की, कि हम खुद को पहचान सके, जान सके। मैन्स एक्शंस,
जो व्यक्तियों के क्रियाकलाप हैं, हिज रश एंड हरी, उसकी आपाधापी और भागम भाग, हैव ऑलरेडी, पहले से ही, कॉज्ड मच केओस, बहुत ज्यादा। केओस का मतलब क्या होता है? परेशानी या भागम भाग, भगड़म या भगदड़ की परेशानी कारण बन चुकी है। मतलब बहुत से पहले से ही जो इंसान है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है दुनिया में ऑलरेडी। एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, और परेशानी इस संसार में। नाउ इट इज टाइम, अब समय आ गया है, व्हेन वी शुड टेक अ पॉज, जब हमें पॉज लेने की जरूरत है, जब हमें थोड़ा सा चुप रहने की, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे यानी इंसान को, उस इंसान को अपने अंदर के सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद की जांच पड़ताल करना, आंतरिक परीक्षण करना। स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्टिलनेस यानी शांति या चुप रहने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से हम निष्क्रिय हो जाएं। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। स्टिलनेस मतलब कि शांति या सन्नाटा, एंड साइलेंस यानी सन्नाटा। स्टिलनेस का मतलब क्या कि शांत होना, साइलेंस का मतलब सन्नाटा। विल हेल्प मदद करेगा मैन यानी व्यक्ति की, इन क्रिएटिंग बनाने में, अ फीलिंग मीन्स एक एहसास या भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है? पारस्परिक। पारस्परिक मतलब क्या? एक दूसरे को समझने वाली। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझ। अमंग बीच में ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के। यानी ये जो सन्नाटा है, शांति है, ठहराव है, ये क्या करेगा? जो इंसानों के बीच में एक पारस्परिक समझ है उसे विकसित करेगा, उसकी भावना को विकसित करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग को समझ सकेगा, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करके रह सकेंगे। ठीक, तो ये है इस कविता की सेंट्रल आइडिया। और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये भी कहती है कि जब हम शांत होते हैं उस वक्त हमारा दिमाग 100% फोकस्ड होता है, अच्छे से वो सोच पाता है, और फिर हम क्या करते हैं कि देश में, दुनिया में प्रेम की भावना और भाईचारे की भावना को लेके आते हैं और दुनिया को एक शांतिपूर्ण जगह बनाते हैं, एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बनाते हैं, रहने लायक इसे एक जगह बनाते हैं। ठीक है, तो मैं सेंट्रल आइडिया भी आपको बता चुका हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूं। तो आपको ये सब कुछ, मतलब कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।